महिला सशक्तिकरण, वोमेन्स एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि to increase the autonomy of the women and power to make their own choice, own life choice. First, autonomy of the women, and second, their own life choice. And increasing, they have equal opportunity in all sphere of life. Women's empowerment means to giving strength and confidence to make their own decision. महिला सशक्तिकरण, महिला एम्पावरमेंट का मेन क्रक्स जो पॉइंट है वो है टू एस्टैब्लिश देयर ओन लाइफ चॉइस। एक महाभारत का एक दृष्टांत आपके सामने इस महिला सशक्तिकरण पर देना चाहता हूं। जब पांचाल नरेश द्रुपद के दरबार में द्रौपदी के स्वयंवर चल रहा था, उस संदर्भ में मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहता हूं कि वह स्वयंवर जो चल रहा था, दृष्टांत उसमें मेन ये था कि जो काम्पिल्य की राजधानी में ये स्वयंवर चल रहा था। महाराजा द्रुपद काम्पिल्य के राजा थे। शर्त थी कि जो घूमती हुई मछली की आंख में सटीक निशाना लगा देगा उसी से द्रौपदी की शादी हो। शायद ए हाईएस्ट कंसंट्रेशन फॉर टारगेटिंग का ये बहुत मतलब इससे बड़ी प्रतियोगिता कोई अभी तक इतिहास में नहीं हुई। ये ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाने के लिए उसके छाया चित्र को जो नीचे देखकर निशाना लगाना था। और बड़े बड़े राजकुमार और राजा आते हैं, सारे लोग प्रयास करते हैं, कोई भी जो है सटीक निशाना नहीं लगा पाता है। उसमें कर्ण, एकलव्य और मगध नरेश भी पार्टिसिपेट होते हैं। जैसे ही कर्ण जो है पार्टिसिपेट होना चाहता है तो द्रौपदी कहती हैं कि मैं सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। तो एकलव्य, कर्ण और मगध नरेश ये सब पांचाल नरेश से क्वेश्चन करते हैं, आपने केवल राजा, राजकुमार और वीरों को आमंत्रित किया था और ये नहीं कहा था कि जाति का कोई वो नहीं था कि हाँ केवल क्षत्रिय से ही शादी करेंगे। तो उस सभा में कृष्ण भगवान भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि एक सटीक निशाना लगाना मछली की आंख में एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया थे। सटीक निशाना लगा देने से ही द्रौपदी किसी का वर्ण नहीं कर सकती है।
ये भी हो सकता है कि सटीक निशाना लगाने वाले 2 या 3 राजकुमार, वीर राजकुमार सफल हो जाए। तो क्या इस द्रौपदी तीनों के गले में वरमाला डालेगी? या हो सकता है कि द्रौपदी उन तीनों के गले में वरमाला न डालकर ऐसे व्यक्ति को चॉइस करें जो इस प्रतियोगिता में क्वालिफाई न कर पाया, इसलिए वर्ण करने का, चॉइस करने का अंतिम अल्टीमेट पावर द्रौपदी को है, अथवा महाराजा द्रुपद को। महाराजा द्रुपद ने एक क्राइटेरिया बनाया था क्वालिफाइंग की। उस क्राइटेरिया में द्रौपदी चाहे तो चुनाव कर सकती हैं। द्रौपदी की इच्छा है कि उस क्राइटेरिया से हटकर भी अपने पति का वर्ण कर सकती हैं। इसलिए उनके फ्रीडम ऑफ जो विल है, जो उनकी चॉइस की जो स्वतंत्रता है, वो कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता। अगर वो चाहती हैं कि किसी शूद्र पुत्र से शादी नहीं करेंगी, तो इस प्रतियोगिता में भाग लेकर सफल हो जाने के बावजूद भी द्रौपदी बाध्य नहीं है कि किसी का वर्ण करें। एक और दृष्टांत हम लोगों के सामने आता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो 1595-1598 ईस्वी के आसपास शेक्सपियर ने लिखा था। उसी नाटक में पोर्टिया का पिक्चर सामने आता है। पोर्टिया कहती है कि उसका डायलॉग है, वो एक अपने फ्रेंड से, नरीसा जो है, जो एक पात्र है, उससे कहती है कि सो इज द विल ऑफ लिविंग डॉटर, सो इज द विल ऑफ द लिविंग डॉटर कर्व्ड बाय विल ऑफ डेड फादर। I cannot choose one, non-refused, not refused none. I cannot choose one, not refused none. ना मैं चुन सकती हूँ, ना मना कर सकती हूँ कि मैं किसे चुनूँ। It is good divine that follows his own instructions, but I may neither choose who I would not refuse, who I dislike. नरीसा समझाती है पोर्टिया को, योर फादर वॉज एवर वर्चुअस एंड हॉली मैन, and good inspiration. He divined 3 chests. He divined 3 chests of gold, silver, and lead in lottery. Whereof who chooses his meaning chooses you. तुम्हारे फादर ने लॉटरी में जो 3 संदूकें तैयार की हैं, उसमें सोने का, चांदी का और शीशे के, जो चाहे चुन ले, का अर्थ है कि वो आपको चुनता है। नरीसा पुनः कहती है कि किसी के द्वारा सही ढंग से चुना गया, किसी के द्वारा सही ढंग से चुना गया, लेकिन वो जिसे आप सही ढंग से चुनेंगे। जो पोर्टिया के फादर का वसीयत है, उसके अनुसार जो 3 संदूकों में जो सिल्वर, गोल्ड और लीड के बने हुए हैं, उसमें एक पोर्टिया का भी चित्र है।
जो पोटिया को चुनेगा, जो उस लॉटरी में जीत जाएगा, वही पोटिया से शादी करेगा। पोटिया कहती है कि एक जीवित पुत्री की इच्छा पर एक मृत पिता का विल एक मृत पिता का बिल एक जीवित पुत्री की इच्छा पर आच्छादित हो रहा है। इस तरह से देखते हैं कि इन दो दृष्टांतों में जो महाभारत कालीन दृष्टांत था वो ज्यादा प्योरीफाइड था। आज आधुनिक युग में वोमेन्स की जो स्वतंत्रता है, जो उनको निर्णय लेने की आज़ादी है, उस आज़ादी को अपग्रेड करने का प्रयास किया गया है और दिखाने का प्रयास किया गया है कि अंतिम इच्छा स्त्री की स्वतंत्रता है। उसको चुनने का, उसको निर्णय लेने की आज़ादी को किसी भी कानून से, किसी भी बिल से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। वो चाहे पोटिया के मामले में रहा हो, चाहे द्रौपदी के मामले में रहा, चाहे प्रतियोगिता की कोई भी शर्त हो, कोई भी शर्त जीत जाएगा। लेकिन वर्ण करने की जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, जो अपने जीवन साथी को चुनने की अंतिम इच्छा है, वो इस स्त्री में निहित है जिसके लिए वो आयोजन किया गया है। इस तरह से वुमेन्स एम्पावरमेंट पर आज बस इतना ही। अगले डेट पर फिर और इस बिंदु पर और विस्तार के साथ हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।